कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं शंभू लारा, जो आजाद कोचिंग सेंटर बांके बाजार में पढ़ते हैं। आइए शंभू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठ जाइए। कहाँ घर है आपका? गोईठा माइक कहाँ है आपका? है यहाँ पे। लगल है, ठीक है। गोईठा घर है जी। पिताजी के नाम? मोहम्मद आसिफ इकबाल। हैं? मोहम्मद आसिफ इकबाल। क्या करते हैं पिताजी? ड्राइवर, कोची के? ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर। कहाँ? ऐसे डेली बेसिस पे चलते हैं कहाँ? ऑल ओवर इंडिया में। कहीं घूमते रहते हैं? जी। तो उनसे ज्यादा तो घुमाड़ कड़ाव कोई नहीं होगा, है ना? हैं? माता जी क्या करते हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। कहाँ नामांकन है आपका? SMSG कॉलेज सरघाटी। जाते हैं पढ़ने? नहीं हैं? नहीं, काहे नहीं जाते हैं? डेली बेसिस पे क्लास नहीं चलता वहाँ पे। डेली बेसिस पे काम क्लास नहीं चलता है? नहीं। तो पढ़ते हैं आजाद कोचिंग सेंटर में? हैं? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। पैसा लगता होगा ना आपको? कितना लगता है? 500। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारा पास कहाँ लाए हैं भाई? निःशुल्क शिक्षा मिल जाएगा? मिलेगा। मिलेगा, भरोसा है? चलो, बहुत बढ़िया। हमारा पास जो नियम है जानते हैं ना? क्या नियम है? एक क्वेश्चन का आंसर ना देने पे वो खत्म हो जाता है अच्छा, और आगे चांस नहीं मिलता है। अरे यही नियम तो जान। और क्या नियम है? और ये तो नेगेटिव में भरे पड़े हैं, ऐसे काम चलेगा? आप लाभ लेने के लिए आए हैं? यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलता है। और नियम का है निःशुल्क शिक्षा मिलने का? एक क्वेश्चन पर पे जितना रजिस्ट्रेशन करवाया उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसके अनुसार से पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। पैसा। तो एक प्रश्न के जवाब पे 1 महीना, दूसरा प्रश्न पे 2 महीने, 2 महीना, तीसरा 3 महीना, चौथा 4 महीने, पांचवा 5 महीना, छठा 6 महीना। हाँ, इसी प्रकार से बातें जाएगा 12वां प्रश्न तक के 12 महीना। ठीक है। 13वां जो प्रश्न दीजिएगा वो 2 साल, 14वां 5 साल और 15वां 10 साल। 15वां 10 साल। तो इसके पहले तो है आपका कि 1 से जो 12 तक के जो प्रश्न रहेगा वो आपसे, आपका जो प्रश्न दिए हैं वहीं से रहेगा, लेकिन उसको विस्तार पूर्वक अगर आप बताते हैं तब 13वां पूछा जाएगा। अगर विस्तार पूर्वक नहीं बताते हैं तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और एक बात और है कि अपना प्रश्न के अगर जवाब में भी आप गलत करते हैं तो आपसे आगे भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे अभी चंचला का हुआ था, देखे थे ना? जी। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चालू कर दिया जाए? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए कितने वृक्ष खींचे जा सकता है? का 4, खा 3, गा 2, घा 1। एक होता है। सही में? तो बहुत हल्का ही प्रश्न था ना? अपने से सेट किए थे? चलिए, है तो लगता है सही है कि नहीं? दूसरा प्रश्न है जी, पहले तो ये बताओ, त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे तो 3 एक ऐसा कोई क्लोज फिगर है जिसमें 3 लाइन, जिसमें 3 कोने होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। मतलब इस 3 साइड ए, जैसे एक कॉमन लेंगे पॉइंट ABC, तो उसमें 3 साइड हो गए। और जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कहा जाता है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गा भाववाच्य, घा इनमें से कोई नहीं। कर्मवाच्य। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? का 1997, खा 1983, गा 1987, घा 1990। 1987। 1987 7। यानी 1987। जी।
कहाँ पढ़े थे आप इसके पहले? MS मेमोरियल एकेडमी बांके बाजार। MS मेमोरियल एकेडमी। जी। अच्छा, तो अंग्रेजी जानते होंगे आप, है ना? इसीलिए अंग्रेजी के बाद राष्ट्रीय जल नीति का है। राष्ट्रीय जल नीति एक ऐसी नीति है जिसमें राष्ट्रीय जल मंत्री द्वारा एक बनाया गया नीति है। जल को बहुत ज्यादा प्रदूषित होते हुए देख करके ये उससे रोकने के लिए ये नीति तैयार किया गया। इसमें क्या कहा गया? जो 2002 से 2012 तक में ये तैयार किया गया, 2012 को ये लागू किया गया। इसमें एक जल को प्रदूषण होते हुए देख करके ये लागू किया गया, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। धीरे राष्ट्रीय जल नीति बन गया था 1987 में, बना था, मतलब कार्यक्रम चल रहा था। हाँ। तो लागू हुआ 2012 में। राष्ट्रीय जल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा था, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए और राष्ट्रीय जल नीति बना था 1987 में। बनने का कार्यक्रम लागू करने का ये घोषणा किया गया था। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? का 10%, गा 22%, गा 35%, घा 41%। 35%। 35। जी। कौन सा विषय है आपका ओरिजिनल? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी में सब पढ़ेला है? नहीं। हाँ, तो कहाँ से देखे आ गए इसमें, कहाँ से लेके आ गए इसको? जैसे आप बोले थे कि 4 सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और मैथ्स। अच्छा, जो पढ़ते थे उसी में से देना चाहिए था। उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस डाला। ऐसा पता थोड़ी था कि जो मेरा सब्जेक्ट है उस पे ही क्वेश्चन डालना है। अगर उससे आप डालते बोले तो थे कि 4 सब्जेक्ट था, उससे क्वेश्चन डाल। कहीं से डाल देना चाहिए जो पढ़ते हैं वो। जैसे आप बोले थे ना कि 4 सब्जेक्ट पे डालना है, इसलिए 4 सब्जेक्ट में डाला। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय कृषि का उत्पाद में जो राष्ट्रीय उत्पाद का होता है, मतलब कि एक जो कंट्री है वो अपने, मतलब जैसे इस क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कृषि का उत्पाद क्या है। जैसे भारत में कृषि, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कृषि 2nd नंबर पे आता है। इंडिया हमारा देश कृषि के क्षेत्र में ये कृषि का उत्पादन करता है। जैसे इसका मेन मुख्य है कृषि का उत्पादन करना और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करना। जैसे हमारा एक कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसफर जो होता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हिंदी में। मतलब उतना हिंदी वैसे कमजोर है मेरा थोड़ा सा। जैसे हमारा आयात तो एगो निर्यात होता है। हाँ, तो वही तो ट्रांसपोर्टेशन में बोल रहा हूँ कि यहाँ से तो मतलब आयात जो हो गया वो आ गया और निर्यात हो गया जो चल गया। हो रहा, मतलब यहाँ से हमारे कंट्री में जैसे मसाला भारत के कुल क्षेत्रफल की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? का 47%, खा 74%, गा 37%, घा 27%। 47%, तो 47%। बहुत बढ़िया। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? का ईस्ट, खा अमीबा, गा लेशमानिया, घा प्लेज्मोडियम। ईस्ट में। ईस्ट। अलैंगिक जनन क्या होता है? वैसा जनन जिसमें केवल एक ही जैसे पेरेंट्स होता है ना, जैसे लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स, वैसे अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट द्वारा जनन की क्रिया होती है। जैसे वो केवल पादपों में ही होता है। ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? का पत्ती, खा तना, गा पुष्प, घा इनमें से कोई नहीं। पत्ती द्वारा करता है। ए। ब्रायोफिल्म कौची है? ब्रायोफिल्म जैसे कह सकते हैं एक प्रकार का पादप है। प्रश्न संख्या 8, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZNO2 + H2। डी ऑप्शन। ऑप्शन में नहीं देवे दीजिएगा। हाँ। का Na2ZNO + H2, हाँ NaZNO2 + H2, गा NaO2NH2 + H2, घा Na2ZNO2 + H2। Na2ZNO2 + H2। एक तरीके। नर युग्मक में मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन। का किण्वन, खा निषेचन, गा मधुमेह, घा इनमें से कोई नहीं। निषेचन। ऑप्शन जब तक नहीं देते हैं ना तब तक नहीं बताया जाता है जी। 4 गो तो ऑप्शन है। कितना बकात है आपको? घरे जाना है? नहीं, ऐसा कोई बात खाना खाना है? नहीं। नहीं ना? नहीं। तो बस स्थिर से रहिए ना। निषेचन कहते हैं, है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 10, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? का उत्तल,
का समतल, खा उत्तल, गा अवतल, घा इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जी। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो वैसा दर्पण जिसका मतलब प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, इसमें दोनों सतह के प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे बड़ा और छोटा दोनों सतह के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक और काल्पनिक भी दोनों सतह के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टा सीधा भी प्रतिबिंब बनते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि को कितना प्रतिशत है? का 10%, खा 27%, गा 30%, घा 48%। 30%। ठीक है। पहाड़ों के निर्माण के बारे में आप पढ़े हैं कभी, कैसे हुआ नहीं हुआ से? पहाड़ों के निर्माण तो मतलब जैसे कि पृथ्वी बहुत गर्म थी, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे वैसे भूमि और पहाड़ों की उत्पादन होती गई। जैसे उत्पादन हुआ, जैसे कि निर्माण हुआ, जैसे निर्माण होता गया। निर्माण बहुत अंतर है। हिंदी थोड़ा सा। हाँ बोलो। जैसे जैसे पृथ्वी है तो बहुत गर्म था, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे वैसे भूमि का निर्माण होता गया, वैसे वैसे पहाड़ चट्टानों वगैरह हर चीज का निर्माण होता गया। ऐसा बात है, इस प्रकार ऐसा ही बताया गया सर से ना। तो उतना डीपली बताया थोड़ी है, तो मेरे को पता नहीं है। हमरे नहीं पता है तो इसीलिए नहीं हम कुछ कह रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? का मध्य प्रदेश, खा उत्तर प्रदेश, गा बिहार, घा इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश। चलो। और बिहार कोची में उत्पादन क्रम में आगे है? बिहार में मजदूर। ठीक है, ठीक है। आपका 13वां प्रश्न भी पूछा जाएगा, 14वां भी और 15वां भी। ठीक है ना? आप गलती कहीं नहीं किए हैं। अच्छा लगा, पढ़ते ठीक थे एमएस में, कि आपको कुछ ज्ञान बढ़ गया है ना? कहीं तो माइनस हुआ तो नहीं आपका? अच्छा लगा जी। ठीक है। 13वां भी पूछते हैं। 13वां जो प्रश्न है वो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, वो 2 साल के लाभ रहेगा, है ठीक ना? उस पे दिखा नहीं आया, कुछ नहीं आया है। अब आया। आजादी के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? का जाकिर हुसैन, खा माधव सिरिहाने, गा श्री कृष्ण सिंह, घा इनमें से कोई नहीं। बताया गया होगा एमएस में। जनरल नॉलेज का क्लास उतना नहीं चलता था। अरे तो बताया नहीं गया है? बता रही हूँ, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पे क्लिक किया जाए। हाँ। सही उत्तर है आपके अनुसार? हाँ। चेंज नहीं ना करना है। आंसर क्या होगा सही? इनका उत्तर होगा घा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो, पहला राज्यपाल जो आजादी के बाद बने थे, नाम था जय रामदास दौलत राम। अच्छा। पढ़े थे कभी? हाँ। हाँ पढ़े थे ना? गबड़ा गया मैटर, जब यादें नहीं करते हैं था। लेकिन अच्छा पढ़ते हैं आप, अच्छा लगा। ठीक है, तुम भी पढ़ती हो अच्छा। एक जिन्नत आई वो भी अच्छा पढ़ती है। लाभ लेकिन 1 साल के मिलेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। जनवरी सब लिस्ट जाएगा, इंटरव्यू सबका होगा, लिस्ट जाएगा, वहां से पैसा आएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तब तक सर को देते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाइए। पिताजी को, माता जी को? माता जी आए हैं? दोनों आए हैं। अच्छा, आ जाइए। बुलाना है, बुला लीजिए। चलिए आ जाइए। पकड़ लीजिए सरकार। आप भी आइएगा? नहीं। ठीक है।